हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू जीत कुसुमरा ब्लॉग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और 5 बजे हैं, बिल्कुल अभी 1 सेकंड हुआ है, 5 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश वगैरह सब निबट गया मेरा। बस अब मैं लाइट वगैरह जलाती हूँ तो लाइटें बंद हैं और मेरा बेटा अभी सो रहा है, वो नहीं उठा है। उसे जाके उठाती हूँ, आज सुबह एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो बस उसे उठाती हूँ और जल्दी से उसका तैयार करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है सब तैयार करती हूँ, यूनिफॉर्म निकालती हूँ। नहाने जाएगा क्योंकि मैंने गीजर वगैरह तो ऑन कर दिया है, उसके ब्रश पे पेस्ट लगा दिया है। दोस्तों, कल कह रहा था, कल मैं भूल गई थी उसके ब्रश के ऊपर उसका पेस्ट लगाना, कल मैं भूल गई थी। तो कह रहा था मम्मी आज करवाना नहीं है क्या तुम? तो दोस्तों, जिस दिन अगर पेस्ट नहीं लगाऊँ ना तो उस दिन वो करता नहीं है। ब्रश भी जब करता है जब मैं पेस्ट लगा के उसे ब्रश पर रखती हूँ। बात तो सही है। तो कल मैं भूल गई, तो कल कह रहा है मम्मी आज तो मुझे ब्रश नहीं करवाना क्या? दोस्तों, छोटे बच्चों का ऐसा होता है। ये सब चीज़ें ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें करवानी पड़ेंगी, नहीं तो वो खुद नहीं करेंगे। मतलब उसे ये नहीं है कि हाँ उसके दांत गंदे होंगे उसे कर लेना चाहिए। उसको ये है कि ना, ये मम्मी का काम है, मम्मी देंगी तो कर लेंगे, नहीं तो चाहे कितने भी ख़राब हो जाए। बस ऐसी ही चल रही है उसकी तो, चल रहा। अब नहाने का ऐसा है, कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं नहा देती हूँ, नहीं तो मेरे से नहाता नहीं है। पहले नहा लेता था, कहता था मम्मी तुम घिसती ज़्यादा हो। और जब नहाने जाएगा ना भाई, उसे क्या देखे दोस्तों, पेट ही पेट पे साबुन, पेट ही पेट पे आगे यूं 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 आगे ही लगाया जाएगा और उसे ही धो लेता है बस। ऐसा नहाता है। बच्चों के साथ बड़ी समस्या है। और मेरे से नहाना नहीं चाहता, कहता मम्मी तुम घिसती ज़्यादा हो। बताओ, मैं घिसती गई हूँ? मैं सारी बदन पे सब पे साबुन लगाती हूँ, धोती हूँ, तो उसे मुझे मेरा घिसना लगता है। ऐसा हो रहा है दोस्तों बच्चों के साथ में। बच्चा अपना छोटा है तो उसके साथ में एक एक चीज़ का उसे रखना पड़ता है। अब उठूँ के उस जाऊँगी उसके रूम में, उसका बैग निकालूँगी, सारे जो बैग में उसका सामान रखना है, एग्ज़ाम है, पेन वगैरह सारे चेक करूँगी सब कुछ। नहीं तो वो तो वही ऐसी है, कुछ भी नहीं। उस दिन तो स्कूल में वाटर बोतल भी भूल के आ गया। लंच बॉक्स ले आया और पानी पी के वाटर बोतल वहीं रख के और फिर आ गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर मैं पूछ रही, मैंने कहा वाटर बोतल का है, तो कह रहा अरे मम्मी वो तो स्कूल में रहेगी। उसे किसी चीज़ का आना जाना वाली बात मैं जैसे बता रही थी ना आपको ब्लॉग में, बस आना जाना है उसे, और उसकी एक एक चीज़ की तैयारी कर दो। नहीं तो वो आई कार्ड है, अब बताओ, आई कार्ड मैंने दिया एक दिन, भूल गई मैं देना, तो वो आई कार्ड टांग के नहीं गया। सब कुछ मुझे निकाल के देना पड़ता है जब होता है। तो छोटा है दोस्तों, छोटे के साथ में ज़्यादा लगना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठती हूँ कि उसके सारे काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ उसके लिए बनाने। तो बस उसके काम सारे निपटाती हूँ, कपड़े वगैरह निकालती हूँ, गीजर ऑन कर दिया, टूथपेस्ट पे ब्रश पे टूथपेस्ट लगा दिया, सब तैयारी उसकी कर दी है। बस अब मैं उसको कहूँगी बेटे तुम नहा लो, सब तैयारी है, राजा जी आ जाओ। राजा जी आएंगे फिर नहाएंगे और नहाने का भी हम पे एहसान है। क्या करें दोस्तों, बड़ा हो जाएगा समझ जाएगा, अभी छोटा है, जान को आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर जान को आ जाता है। मेरी मदद तो करा देता है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी जान को बहुत आ जाता है, मुसीबत कर देता है कभी कभी तो खड़ी। जब जिस दिन वाइट यूनिफॉर्म पहन लेता है ना, उस दिन मैं कहूँ कि बेटा जा ये लिया, पहनने के बाद बता रही हूँ आपको, जब पहन लेता है वाइट यूनिफॉर्म, इन कर लेता है शर्ट को पैंट में, तो मैं कहूँगी बेटे जाइए दिया, तो दोस्तों नहीं जाता। कहता है इधर जाऊँगा तो शर्ट निकल जाएगी, उधर जाऊँगा तो शर्ट निकल जाएगी। अब बताओ, अब तो स्कूल नहीं जाएगा, कह रहा जब तक जाता हूँ जब तक सेट हो जाती है।
ऐसा है, जब तक जाता हूँ ना स्कूल, वहाँ जाके बैठता हूँ तो कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ से जब तक जाता हूँ ना, जब तक वो अंदर सेट हो जाती है फिर नहीं निकलती। लेकिन जब मैं करता हूँ और तुम सारे काम कराती हो ना, इतने में तो शर्ट निकल जाती है। ये बड़ा राग, क्या करूँ मैं इसके साथ में, इसका बड़ा राग है कि शर्ट निकल जाती है। बताओ, एक बार शर्ट अंदर करने के बाद कोई शर्ट निकलती है। तो यस, ऐसे ही अभी छोटा है तो इन कामों को लगाए रहता है दोस्तों। और बस अब जाती हूँ, उसको उठाती हूँ, उसके कपड़े निकालती हूँ और उसे नहाने के लिए कहती हूँ कि आओ बेटा राजा जी नहा लो तब नहाएगा। तो चलिए दोस्तों, बस चलते हैं। 5 minutes later. दोस्तों ये उठ गया है मेरा बेटा, राधे राधे कर रहा है। देखिए इस टाइम जहाज बने हुआ है। अभी जहाज बन के उड़ने के लिए, बेटा जहाज बन के उड़ेगा तो। हाँ, और आज पेपर कैसे करेगा? पेपर अच्छा करके आओगे या पेपर फिर निपटा के फिर मैडम कह देंगी सो जाओ बेटा, नहीं तो -5 हो जाएंगे। आज तो बड़ा पेपर होगा ना, आज तो इंग्लिश का है। तो आज सोने वोने का प्रोग्राम तो नहीं है स्कूल में? हो ही नहीं सकता, क्यों? एंड पेपर तो खत्म ही नहीं होगा, टाइम पे भी खत्म नहीं होगा पेपर। आज टाइम पे भी पेपर खत्म नहीं होगा? तो होगा, क्योंकि आज वो भी है ना, अनसीन पैसेंजर, वो भी है। वो क्या होता है यार, लेटर राइटिंग। तो पर मैं जल्दी निपटा लेता हूँ, मेरा हो जाता है। बेटा जल्दी नहीं चाहिए हमें, अरे हमें पेपर जल्दी नहीं चाहिए, तुम आराम से निपटाओ, पेपर पूरा करके। खींच लेंगे। टाइम पे खत्म नहीं होगा तो कहीं नहीं खींचते, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है मैडम पेपर खींच रहे हैं, ये ना होता यहाँ पे। ये तो हम प्राइवेट स्कूलों में तो हुआ है नहीं कभी, गवर्नमेंट स्कूल में करते होंगे ये कि पेपर दो खींच लिया। बेटा नहीं, यहाँ तो मैडम से अगर कहोगे मैम 1 मिनट रुक जाओ तो वो दे देगी, वो रुक जाती है, ये वो टीचर है। जाती है उससे ज़्यादा नहीं। हाँ तो हमारे भी रुक जाते हैं, तुम्हारे भी रुक जाएंगे। सरकारी स्कूलों में होता होगा बेटा ये पेपर खींच लो दे दो। रुक जाती है, हाँ 1 मिनट और दे देती है। तो बेटा पेपर आज करिए ना, सोना साना नहीं है, जल्दी निबटना नहीं है, क्योंकि पेपर बार बार नहीं होते हैं, एक बार होंगे फिर बाद में जब नंबर आएंगे, नहीं तो फिर बाद में आप रोएंगे बात तो सही है। कि हमारा पेपर रह गया। तो इसलिए पेपर अच्छा करके और टाइम से पूरा करके आना है, ठीक है? फिर मुंह मत खोलो, मच्छर चले जाएंगे, आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं। सही है? और ये कपड़े आपके निकाल लिए मैंने, पानी भरी रहे हो, टॉवल टांग लिए। जहाज बनने की ज़रूरत नहीं है, बिना जहाज के काम बन जाएगा। आपका ठीक है? चलो मैं बना दी मूली की भुजी, और वो बना रही हूँ पराठा रोटी। एक रोटा, अब रोटा तो बनता नहीं है, रोटी बनेगी। तो चलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलती हूँ किचन में, इसके लिए मूली की भुजी के साथ एक रोटा। ये कह रहा है रोटा, दोस्तों इसका रोटा बनाते हैं। रोटे का मतलब है रोटी। तो दोस्तों इसके लिए एक रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी आ जाता है तो भूख इतनी लगती नहीं है, आके खाता है फिर घर पे। तो एक रोटी और मूली की भुजी इसके लिए रख दूँगी टिफिन में, बाकी वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बनाऊँगी। 1 minute later. दोस्तों किचन में आ गई हूँ, वो चीज़ चौंकने के लिए कढ़ाई रख ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया सरसों का। अब एक लहसुन छील लेती हूँ, लहसुन से छौंकती हूँ उसको, लहसुन और जीरे से। तो मैं लहसुन छील के लहसुन बारीक बारीक काटूंगी। देखिए दोस्तों ये पता है क्या है, अभी देखिए ये देखिए, ये पता है क्या है, ये जो मैंने घी निकाला था ना देसी घी, निकालने के बाद जो उसके मक्खन का बचता है ना नीचे का, जल के मक्खन का निकलता है, उसे पानी डाल के फिर मैं खौला देती हूँ, खौला के फिर उसको भर के छान के उसको छान लेती हूँ, छान के फिर भर के ऐसे बाउल में रख देती हूँ फ्रीज में। तो जितना भी घी होता है उसके अंदर वो ऐसे
निकल के और ऐसे उसकी लेयर जम जाती है। ये देखिए, तो आपका घी इतना सा भी वेस्ट नहीं होगा, देसी घी पूरा इतना नहीं जाएगा। तो दोस्तों ऐसे तरकीब है, उबाल के ऐसे कर देती हूँ और ये जम गया है। अब इसे उतार लूँगी। आप देखिए, ये देखिए नीचे पानी है, तोड़ने से पता चल रहा है। ये देखिए नीचे पानी है, जैसे कश्मीर में डल लेक नहीं जम जाती है, नीचे नीचे पानी भी उसकी और ऊपर ऊपर बर्फ जम जाती है, ऐसे ही हो जाता है। डल लेक की तरह जम गया दोस्तों, ये डल लेक की तरह। इसे ऐसे उतार लूंगी और इसके अंदर निकाल के और इसे फिर गर्म करके साफ हो जाएगा। फिर इसे डाल लूंगी बाउल में और हमारा घी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। और ये देखिए कितना देसी घी है। आप बताइए, इतना सारा देसी घी ये फेंका जाता है? ये बताइए, सब देसी घी है। ये देखिए कितना देसी घी, अगर इसे हम फेंकते हैं तो कितना देसी घी गया है। ये देखिए कितना सारा देसी घी है। देखिए, तो बस अब इसे गैस पर रख के गर्म करूँगा। तो दोस्तों देसी घी मेरा बन गया। अब इसकी गैस बंद कर दूँगी बस। ये देखिए दोस्तों, रोटी कितनी बढ़िया तरह से। इसमें हल्दी वल्दी नहीं डालती दोस्तों, धनिया हरी मिर्च डालिए, हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च, नमक, सूखी लाल मिर्च और जीरा और लहसुन, बस इससे ही छोंक दो। आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्ट आता है। हल्दी वल्दी की ज़्यादा मसालों की जरूरत नहीं होती। और देखिए भुजी हमारी ऐसे रेडी हो गई है। तो इस तरह से भुजी बनाइए आप, बहुत बढ़िया लगती है मुझे। तो बस रोटी सेक लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया फूली फूली रोटी, फर्स्ट क्लास। क्या बढ़िया। खाना बनाने में तो शुरू से कह दूँ, मेरी मम्मी भी कहती है, मेरे मम्मी पापा खाना बनाने में सबसे आगे है। One eternity later. दोस्तों नहा ली, पूजा कर ली और ये देखिए पसीने कितने आ रहे हैं मेरे को। नहा के पूजा करने के बाद ये पसीनों ने भी भर दिया। बहुत पसीना आ रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। अब पूजा हो चुकी है, दिखाती हैं आपको, दर्शन कराती हूँ भगवान के। और ये बैठे हैं भगवान जी, देखिए। दर्शन कीजिए आप लोग। पालने में बैठे हैं लड्डू गोपाल। बस दोस्तों मैं लंच करूँगी, खाऊँगी कुछ। 10:30 बज गए और आज मेरे जल्दी नहीं बढ़िया क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे नहाने, फिर उसके बाद फिर मेरा नंबर आ गया। नहीं तो अगर वो लेट जाते हैं ना तो मेरा भी लेट हो जाता है। तो बस अब लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। 2000 years later. दोस्तों शाम हो गई है और मेरा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है अपनी। आज का पेपर भी उसका सही हो गया है कह रहा है, और वो बस अब पढ़ाई कर रहा है। चलते हैं उसके रूम में। नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है। कौन सी इसका पेपर है? साइंस। बेटे हिंदी में बोले कर, इंग्लिश में ये भाषा किसको समझ में आती है? ये तो ना इंग्लिश है ना हिंदी है ना भोजपुरी है, क्या है? साइंस। साइंस का क्या मतलब समझेगा इंसान? साइंस चुइनीज है, चुइनीज हैं? ये चुइनीज है। ये चुइनीज है।
ये चाइनीज़ भी नहीं, चुइनीज़ है, जब भी समझ में नहीं आ रही। नहीं तो चाइनीज़ होती तो चाइना के लोगों को समझ में आ जाती, हिंदी होती तो हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आ जाती, लेकिन चुइनीज़ है तो ये चुइनीज़ देश कोई और है। वहाँ के लोग समझे होंगे, हम तो समझे नहीं। चीनी देशनी क्या है? मेरी भाषा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रख। तेरी भाषा तो किसी देश की बनाई है तूने भाषा, फिर तूने अपना देश बनाया होगा, राजा बनाया तो किसी देश का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चुइनीस। पेपर कैसा हुआ बेटे आज का? फिर गूगू में। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लोग नहीं समझ पाएंगे गूगू की भाषा, मैं तो समझ लेती हूँ क्या है गूगू का मतलब, लेकिन और लोग नहीं समझ पाएंगे कि गूगू का मतलब क्या होता है। बता दो। नहीं बेटा आप बताओ। आप अच्छू। तो दोस्तों इसका पेपर सही गया है आज का, क्योंकि आजकल तो ये अच्छी तरह से पढ़ाई कर ही रहा है। पता नहीं क्या बड़ा हो गया इसलिए कर रहा है, या समझदार हो गया इसलिए कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये बड़ा हो गया या समझदार हो गया। मेरे को नहीं समझ पा रही कि ये बड़ा हो गया इसलिए कर रहा है या ये समझदार हो गया इसलिए कर रहा है। अब बड़ा को तो ये 10 ईयर्स का हो गया, तो बेटा बड़ा हो गया इसलिए कर रहा है, ये समझदार हो गया इसलिए कर रहा है, इसे खुद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बड़ा हो गया इसलिए, समझदार हो गया इसलिए। तो ये अब स्कूल से आके थोड़ी देर खा पी के टीवी देख के फिर ये पढ़ने बैठ जाता है। देखा दोस्तों, पढ़ाई कर रहा है ये अपनी, पढ़ लेगा फिर खाएगा पिएगा। और बच्चों का ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे चूहे नहीं कुतरते हैं, जरा जरा सा ऐसा कुतरता है ये। हाँ कुतरता है। देखिए क्या कर रहा है, दिखाते हैं। ये देखिए अभी मैंने ऐसे करा था ना, पेट में इतनी तेज मारेगा दर्द हो जाएगा, तो ये थोड़ी देर में ना पेट पे हाथ मारने लगा कि हाँ, ये थोड़ी देर में इसके पेट का ना बाजा बजने लगता है जब भूख लगने लगती है। देखो हाथ फिर आ रहा है। तो बस यही है बालकों का। हम भी छोटे थे ना दोस्तों, तो हमारी मम्मी खूब सारी रोटी बना कर रख देती थी। पूरे दिन चढ़ते रहते थे, पूरे दिन खाते रहते थे, तो हमारी मम्मी बड़ी परेशान रहती थी। बताओ 5-5 बच्चे, इतना सारा खाना बनाना कितना भारी। अब तो एक है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले 5 बच्चे होते थे, 5 बच्चों के लिए अकेली माँ कैसे खाना बनाना। 1 hour later. देखिए दोस्तों शिकंजी मस्त बढ़िया ठंडी ठंडी शिकंजी, नींबू, और ये देखिए कलर देखिए इसका कितनी बढ़िया बनी है, फर्स्ट क्लास और ठंडी चिल्ड है बिल्कुल। ये फ्रिज में रख दी थी मैंने, अब निकाली है। और दाल में मेरी सीटी आ गई है, दाल बंद करूँगी बस मैं। 1 hour later. दोस्तों आप लोगों ने देखा दाल बन गई, तड़का लगा दिया, शिकंजी बनाई थी फ्लेवर वाली जिसमें मैंने रो अफ़ज़ा डाला, और वो बना के मैंने फ्रीज़ में रख दी है। बेटे ने मेरे पी ली है, मैंने अभी नहीं पी है। मैं सोची मेरे हस्बैंड आ जाएंगे जब पीऊँगी, दोनों साथ में पियेंगे, क्योंकि वो आते ही तुरंत शिकंजी बनवाते हैं, तो दोनों मैं और हम दोनों एक साथ ही पियेंगे। और राइस भी मैंने बना दिए हैं दाल के साथ। मेरे हस्बैंड तो रोटी खाएंगे, लेकिन बेटा मेरा राइस खाएगा। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दिल से प्यार भरा राधे राधे।